रात के 12 बजे हम तीनों आरब, नेहा और रितेश उस पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। लोग कहते हैं 1986 के बाद वहाँ कोई जिंदा वापस नहीं आया, पर हमने सोचा ये सिर्फ एक कहानी है। हवा अचानक ठंडी पड़ गई और गेट अपने आप खुल गया, जैसे कोई हमसे कह रहा हो, अंदर आओ, इंतजार था तुम्हारा। अंदर पुरानी पेंटिंग लगी थी। एक औरत की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ले रही हो। मैंने आँख झाँपा, पर जब देखा उसने आँख बंद कर ली थी। कदम की आवाज़ सुनाई दी, पर रूम खाली था। मिरर में हम तीन नहीं, 4 परछाई दिख रहे थे। मिरर में नेहा का चेहरा बदल गया था और एक माँ का दर्द दिख रहा था, जिसे अपना बच्चा खो चुका होता। बेसमेंट के पास एक डायरी मिली। लिखा था 1986, वो मुझे बुला रही है। हर रात मैंने डायरी बंद की, पर आवाज़ रुकी नहीं। बेसमेंट से लोरी की आवाज़ आ रही थी। कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई जिंदा नहीं था। दरवाजे पर लिखा था डू नॉट ओपन 1986। नेहा बोली, बस एक बार झांक के देखते हैं। और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कम हो गई थी। एक छोटी सी शैडो ने कैमरे के सामने हाथ बढ़ाया और सब कुछ ब्लैक हो गया। नेहा चिल्लाई, उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई। उसके मुंह से आवाज़ निकली, तुमने मुझे क्यों जगाया? पर नेहा के लिप्स हिल भी नहीं रहे थे। क्लॉक 12 पर रुक गई थी। लग रहा था समय हमारे साथ नहीं, हम समय के साथ बंद हो गए हैं। बेसमेंट के कोने में एक पालना हिल रहा था। अंदर एक टॉय था जिसमें एक कैमरा लेंस लगा था, जैसे कोई साल दर साल सब कुछ देख रहा हो। वॉल के पीछे एक छुपा हुआ कमरा मिला। अंदर बोन्स और एक फ़ोटो फ्रेम उस लड़की का जो नेहा जैसी ही दिखती थी। हम भागने लगे, पर हर दरवाज़ा वही हॉलवे की तरफ खुलता था। लगता था हवेली हमारे अंदर घुस चुकी है। सुबह पुलिस का फ़ोन आया, उसमें लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की। नेहा कैमरे के पीछे मुस्कुरा रही थी और पीछे पालना खुद ब खुद हिल रहा था। कुछ महीने बाद एक नई फैमिली उस हवेली में शिफ्ट हुई। बच्चे के कमरे में वही पालना रखा था और रात को लोरी फिर से बजने लगी। कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ नया घर ढूंढ लेती हैं। अगर तुम्हें लगा ये सिर्फ एक कहानी थी, तो पार्ट 2 देखने की हिम्मत मत करना।